देखो भाइयों, पैर में आई मोच का इलाज तो बाम लगाकर हो जाएगा, लेकिन सोच में आई मोच का इलाज अगर किसी के पास हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं शोएब अख्तर तक पहुंचाना चाहते हैं। क्यों, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। भैया, दुनिया में हर किसी का जन्म कुछ कर्म करने के लिए होता है। जैसे कोलंबस का जन्म हुआ था एक्सप्लोरर बनने के लिए, थॉमस एडिसन का जन्म हुआ था बल्ब बनाने के लिए, मार्क जकरबर्ग का जन्म हुआ था फेसबुक बनाने के लिए, आपका हुआ था हमारे बनाए गए वीडियो देखने के लिए, और शोएब अख्तर का जन्म हुआ था अपनी बातों से भारतीय क्रिकेट फैंस को हंसाने के लिए। Ding 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 score shore and more ding 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 ding। जी हाँ, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से फेमस पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर ने पिछले दिनों हमको इतना भयंकर हंसाया है कि बउआ ने उन्हें शोएब लाफिंग गैस अख्तर के नाम से बुलाना शुरू कर दिया है। दरअसल अख्तर भाई ने एक इंटरव्यू में साल 2011 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेले गए सेमीफाइनल मैच के बारे में कहा कि मुझे इतना अफसोस हुआ उस मैच का कि अगर वो मैच में खेलता तो भले ही मेरी टांग टूट जाती, मेरा जिस्म टूट जाता, लेकिन सहवाग सचिन को पड़ जाती। कोई सेंस है इस बात की? दरअसल शोएब लाफिंग गैस अख्तर बोलने कुछ और जा रहे थे और बोल कुछ और गए। सचिन सहवाग से पड़ जाती की जगह अख्तर बोल गए सचिन सहवाग को पड़ जाती। बस उनका ट्रोल होना बनता था और यहीं से शोएब लाफिंग गैस अख्तर का नाम मैंने इजाद किया। एक सेकंड, मतलब वो शुक्रगुजार है कि टीम मैनेजमेंट ने अख्तर को 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ नहीं खिलाया, ऐसा बोल रहे हैं वो। और क्या, वरना 2003 में जो सचिन और सहवाग से इतनी मार पिटाई खाया इंसान, वो ऐसा थोड़ी बोलता 2011 के लिए। मगर सच तो यही है बउआ भाई कि अख्तर इस बात से दुखी रहते हैं कि वो 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ नहीं खेल पाए। अरे अख्तर भाई, 11 साल पहले की बात से अब तुम उदास क्यों हो रहे हो? अरे हार तो गई थी तुम्हारी टीम तुम्हारे बिना, और क्या चाहिए तुमको? तुम्हारे मार खाने का कोटा 2003 में ही पूरा हो गया था। अब हर वर्ल्ड कप में हमारे सामने तुम ही मार खाने आओ, ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है। हमें भी तो वैरायटी पसंद है। उमर गुल, वहाब रियाज, इनका भी तो मन करता था कि वो वीडियो और सचिन से पिटे, है कि नहीं? लेकिन पुरानी बातें लेकर आप ऐसे ही बैठ जाते हो, जो भी जुबान में आता है कहते चले जाते हो। आप ही के लिए टाइगर श्रॉफ ने बोला है, छोटी बच्ची हो क्या? सही बात है बउआ। और जुबान से डायरिया फैलाने में पाकिस्तान के उस दौर के खिलाड़ी भी कुछ कम नहीं थे। सुनिए ये किस्सा, जब सहवाग पहली बार टीम इंडिया का हिस्सा बने और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, खुद वीरूपा जी ने बताया। जब आपने डेब्यू किया, जब आप मैदान में आए तो उन्होंने बड़े ही शानदार लफ्जों में पाकिस्तानियों ने आपका स्वागत किया था। वैसे ही किया था जैसे लोग बउआ को छीछी बोलते हैं। क्या हुआ था उस टाइम? अप्रैल फूल था पहली बात तो। मेरा डेब्यू अप्रैल फूल में ही चला गया। जब मैं बैटिंग करने गया रौनक, तो लगभग सारे पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने, मैं शायद 20-21 साल का लड़का था उस समय, और इतनी मुझे गालियां दी। शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, यूसुफ योहाना होते थे उस समय, मोहम्मद यूसुफ हैं जो आज, बाकी और शाहिद नज़ीर, जितने भी उनके खिलाड़ी थे, उस सब ने मतलब मेरा स्वागत इतनी गालियों से किया कि जो मैंने शायद उस समय सुनी भी नहीं थी। मैं पंजाबी थोड़ी समझता था क्योंकि मेरे जो पड़ोसी थे, मेरे जो सामने नजागढ़ के घर में रहते थे, वो सब पंजाबी थे, तो वो आते जाते थे, तो पंजाबी इत्थे तुस्सी कुस्सी सब समझ में आती थी। तो वो जो गालियाँ दे रहे थे तो मुझे समझ में तो आ रही थी, बट मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मेरा पहला मैच था। खुद मैं नर्वस था, मतलब 20-25 हज़ार लोग देखने आए हुए थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने लोगों के सामने मुझे खेलने का मौका मिलेगा। तो उस समय तो मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बाद में जब मैं प्लेयर बना तो पाकिस्तान के सारे खिलाड़ियों को आड़े हाथ लिया, और इसलिए शायद वो खुंदक मैंने जो 1999 में मुझे गालियाँ दी थी ना, 2003-04 में जब हम पाकिस्तान गए, वो 300 रन बनाकर सारी गालियाँ उन्हें रिटर्न में की मैंने, और उसका बदला वहाँ से लिया। तो शायद मेरा अंदर से ही पता नहीं कुछ ऐसा है कि जब पाकिस्तान खेलता है या पाकिस्तान के अगेंस्ट हम खेलते हैं तो मेरा ऑटोमेटिकली खून खोलने लग जाता है। मतलब वो कहते हैं ना कि अंदर खून ऐसे दौड़ता है जैसे पता नहीं क्या, तो वो हो जाता है, और इसलिए शायद मैं पाकिस्तान के अच्छा खेलता हूँ, इसलिए मेरा एवरेज अच्छा है। तो सुना आपने, जब खेल से बराबरी नहीं कर पाते तो गाली का सहारा। ना ना, गलत बात है बाबा। और तो और इंजर्ड करने की भी कोशिश की थी इन लोगों ने। मतलब अभी पिछले हफ्ते शोएब अख्तर ने सचिन तेंदुलकर पर अपना गुस्सा निकालने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर 2006 कराची टेस्ट में सचिन के सिर पर गेंद मारी थी। अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं सचिन के सिर पर बॉल मारना चाहता था। मुझे कैप्टन इंजमाम ने कहा कि गेंद स्टंप्स के आगे डालो, लेकिन मैं शॉर्ट पिच गेंद फेंककर सचिन को घायल करना चाहता था। कराची में खेले गए उस टेस्ट मैच में सचिन के सिर पर गेंद आकर लगी तो थी, लेकिन सचिन ने खुद को चोटिल होने से बचा लिया था, क्योंकि शैतान कितना भी छल करे भगवान अटल रहते हैं, है कि नहीं? खैर, शोएब अख्तर और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऐसे कई सारे किस्से हैं जो हम आपको आगे आकर यहीं पर सुनाते रहेंगे, उनके बारे में बताते रहेंगे। लेकिन आप जाने से पहले जरा सब्सक्राइब का बटन दबाते रहेंगे। जी हाँ, अगर अब तक हमारे क्रिको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे जब वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।